हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। आज हमारा डिस्कशन रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन था प्रोटोजोआ का, ये दिया किसने था, ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो एक साइंटिस्ट थे बी.एम. होनिगबर्ग। बी.एम. होनिगबर्ग ने 1964 के अंदर क्या किया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा की एक जो फाइलम है प्रोटोजोआ, उसे फर्दर उन्होंने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था। इन्होंने क्या किया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसे उसकी जो एक फाइलम है प्रोटोजोआ, उसे 4 सब फाइलम में फर्दर डिवाइड किया। ये हमें याद होना चाहिए कि कितनी फाइलम है, कितने सब फाइलम है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लास, ऑर्डर, ये सीरीज से सीक्वेंस से चलती हैं। और कौन कौन सी थी वो 4 सब फाइलम? वो 4 सब फाइलम है सार्को मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, and last one is Celiophora. Sarcomestigophora, Sporozoa, Nidospora and सीलियोफोरा, ये 4 सब फाइलम में उन्होंने फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया था। अब किस किस बेसिस पे किया था? तो 5 बेसिस थे। पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। दूसरा था कि न्यूक्लियस के बेसिस पे। थर्ड वन इज हैबिटेट के बेसिस पे। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। एंड फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि स्पोर बनते हैं या नहीं बनते, बनते हैं तो किस टाइप के बनते हैं। ये 5 बेसिस पे फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। अब देखते हैं कि हर एक सब फाइलम में जो ये हमने कैरेक्टर देखे हैं 5, उनमें ये प्रेजेंट है नहीं है, किस टाइप से प्रेजेंट है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन। तो यहाँ पर हम साइड में फिर यहाँ कर एक और लाइन बना के या करेक्टर लिखेंगे। फर्स्ट करेक्टर कौन सा है? ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन। तो ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इनके अंदर प्रेजेंट है स्यूडोपोडिया या फिर फ्लैजिला और बोथ, कि कुछ मेंबर के अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट हो सकता है, कुछ के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है और कुछ के अंदर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। जो स्पोरोजोआ है, स्पोर फॉर्मिंग, खासकर ये पैरासाइट्स हैं, तो इनके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होगा। यहाँ पे भी स्पोर्स हैं, तो स्पोर फॉर्मिंग जितने भी हैं वो पैरासिटिक कंडीशन में आते हैं, तो उनके अंदर लोकोमोशन की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इनका पैरासिटिक अडेप्टेशन में आता है। देन यहाँ पर सीलिया होंगे। कल हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर में सीलिया का, सूडोपोडिया का। देन हम बात करें अबाउट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यहाँ पर मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी सेम मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मिलेगा डाईमॉर्फिक न्यूक्लियस। डाईमॉर्फिक मतलब कि एक मैक्रो न्यूक्लियस बड़े साइज का, एक माइक्रो न्यूक्लियस। कल इस मैटर में हमने बात की थी जब हमने जनरल कैरेक्टर के बारे में बात की थी। थर्ड हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। ये होंगे फ्री लिविंग, कुछ फॉर्म पैरासिटिक भी हो सकती हैं, ये ऑल पैरासाइट होंगे, ये भी इनकी तरह सेम
ऑल पैरासिटिक फॉर्म होंगी। देन ये वाले फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। देन हम आगे फर्दर बात करें फोर्थ कैरेक्टर की, विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हमने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट होगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ सिंगेमी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी सिंगेमी होगी, यहाँ पे भी सिंगेमी होगी और कॉन्जुगेशन होगा कि यहाँ कॉन्जुगेशन पैरामीशियम याद रखना, यहाँ पर एब्सेंट या सिंगेमी सिंगेमी सिंगेमी। फिफ्थ वन इज़ स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ भी कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ स्पोर बनते हैं, यहाँ स्पोर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो इन्फेक्टिव टाइप के स्पोर बनेंगे, वो इन्फेक्शन कॉजिंग स्पोर बनते हैं। तो ये था इनके कैरेक्टर्स के बारे में कि किन कैरेक्टर के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक जो सब फाइलम है उसे उठा के उसका फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये अगर आप ये वाला टॉपिक किसी बुक से पढ़ते हो तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। यहाँ पर मैंने आपके लेवल के हिसाब से, लेवल इन द सेंस कि बीएससी के बच्चों के हिसाब से और जो 11-12 के बच्चे हैं उनके हिसाब से टॉपिक प्रिपेयर किया है। इसमें इससे ज़्यादा जितना भी बताया जाए उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना इनफ है। देन हम बात करते हैं फर्स्ट सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में। सार्कोमेस्टिगोफोरा जो सब फाइलम है उसे फर्दर 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। 3 सुपर क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है। जो ये 3 सुपर क्लासेस है ये कौन कौन सी हैं? मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनाटा एंड सार्कोडीना। ओपेलिनाटा, मेस्टिगोफोरा एंड सार्कोडीना 3 सुपर क्लासेस हैं। ओपेलिनाटा का एग्जाम्पल हो गया ओपेलिना। फर्दर इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। मेस्टिगोफोरा की अगर हम बात करें तो मेस्टिगोफोरा को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास के बाद आती है क्लासेस, देन क्लासेस के बाद आती है इंफ्रा क्लास या फिर ऑर्डर। तो जो 2 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं? फाइटो मतलब प्लांट मेस्टिगोफोरा एंड जू मतलब एनिमल मेस्टिगोफोरा। तो ये याद करना आसान है, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जू मेस्टिगोफोरा। ये फर्दर इसके 6 ऑर्डर डिवाइड किए गए हैं, फर्दर 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है और देन ये फर्दर 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। ऑर्डर के हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है वोलवॉक्स फाइटोमेस्टिगोफोरा का, और जियार्डिया जू मेस्टिगोफोरा का। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा था कि कुछ फॉर्म पैरासिटिक भी होती है, कुछ फ्री लिविंग भी होती है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ये फ्री लिविंग है और ये पैरासिटिक फॉर्म है। देन जो सार्कोडीना है उसके बारे में हम बात करें, सार्कोडीना को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसके बारे में। सार्कोडीना जो सुपर क्लास है उसे फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडिया एंड एक्टिनोपोडिया। किस किस में? राइजोपोडिया एंड एक्टिनोपोडिया में। राइजोपोडिया को फर्दर फिर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सुपर नहीं, मैंने सब लिखा है, और इसे भी फर्दर 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना, अमीबा सब इसके एग्जाम्पल हैं। देन यहाँ पर जू, क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोपोडिया का। तो ये कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सब फाइलम की, स्पोरोजोआ के बारे में। तो जो सब फाइलम स्पोरोजोआ है उसे फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें
तो ये 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। वो 3 क्लासेस कौन सी हैं? टीलोस्पोरिया, देन टोक्सोप्लाज्मिया, देन हेप्लोस्पोरिया। कौन कौन सी हैं? टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। ये 3 क्लासेस हैं। जो टीलोस्पोरिया है उसकी फर्दर 2 सब क्लासेस डिवाइड की गई हैं। कौन कौन सी? ग्रिगेरिनिया एंड कोकिडिया। ग्रिगेरिनिया एंड कोकिडिया 2 सब क्लासेस हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है मोनोसिस्टिस एंड कोकिडिया का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस। फिर फर्दर इनकी कोई आगे सब क्लासेस डिवाइड नहीं की गई हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम नीडोस्पोरा के बारे में। थर्ड सब फाइलम नीडोस्पोरा, इसे फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? मिक्सोस्पोरा, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल है नोजीमा, और जो मिक्सोस्पोरिडिया है इसका एग्जाम्पल है मिक्सीडियम। ये तो याद आराम से हो जाएगा, मिक्सीडियम, मिक्सीडियम, मिक्सोस्पोरिडिया। देन हम बात करते हैं हमारी लास्ट 4th सब फाइलम के बारे में, विच इज़ सब फाइलम सीलियोफोरा। जो सब फाइलम सीलियोफोरा है इसे फर्दर एक क्लास में, जो कि कौन सी है? सीलिएटा, उसमें डिवाइड किया गया है। अब जो ये क्लास सीलिएटा है इसे फर्दर 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 4 सब क्लासेस कौन सी हैं? होलोट्राइकिया, मतलब कि कंप्लीट बॉडी के ऊपर सीलिया, पेरिट्राइकिया, सक्टोरिया एंड स्पाइरोट्राइकिया। जो स्पाइरोट्राइकिया है फर्दर इसके 6 ऑर्डर हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूरोस्टाइला इसका एग्जाम्पल है। देन जो सक्टोरिया है इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोडोफायरा, पोडोफायरा इसका एग्जाम्पल है। पेरिट्राइकिया है, इसका एग्जाम्पल है वोर्टिसेला। वोर्टिसेला का आप डायग्राम देखना, वो कुछ इस तरीके से उसके ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और बेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा घंटी की तरह, और उसमें ना एक साइड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। होलोट्राई के मतलब कि कंप्लीट बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से ये, और ये पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे। ये होलोट्राइकिया के फर्दर 6 ऑर्डर बताए गए हैं, और इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। तो इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो जो टॉपिक है हमारा बीएससी फर्स्ट का, जो जूलॉजी फर्स्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।